बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत खास और अहम है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद हिजरा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुतबरक और मुकद्दस मुकाम है जिसको देखने और उसकी जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया में मौजूद हर मुसलमान की होती है, और यकीनन अरबों लोगों में से चंद खुश नसीब और मुंतखब लोग होते हैं जिनको यहाँ पर बुलाया जाता है, और वो लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत नसीब हुई। ऐसी ही एक शख्सियत सऊदी फरमारवा शाह फैसल थे जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत नसीब हुई। तो उन्होंने वहाँ लोहे के बने हुए संदूक देखे जिनके बारे में किसी को मालूम ना था कि इनके अंदर क्या है। शाह फैसल ने कमेटी तश्कील दी ताकि इन संदूकों को खोला जाए। ईशा की नमाज के बाद ये संदूक खोले गए। इनमें से क्या निकला? हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हालात मनाजिर और वहाँ मौजूद बरकत हमेशा से ही मुसलमानों के लिए बाइस दिलचस्पी रहे हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या है और क्या वाकई किसी एक शख्स को बिला रोक टोक अंदर जाने की इजाजत है? इन तमाम सवालात के जवाबात हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा एक डॉक्यूमेंट्री में दिए गए हैं जिससे तमाम सवालात के जवाबात मिलते हैं। पहली मर्तबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाज़र अल्फाज में बयान करते हुए शेख आइज ने 7 हक़ाइक़ बयान किए जो लोगों के इल्म में नहीं थे। सऊदी शाह फैसल वो शख्सियत हैं जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत नसीब हुई। वो फरमाते हैं कि जब मैं शाह फैसल के हमरा रोज़ा मुबारक में दाखिल हुआ तो वहाँ मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोहे से बने हुए बड़े संदूक मौजूद हैं जो कि मुकफिल हैं। वो बताते हैं कि हम नहीं जानते थे कि इन संदूकों में क्या है। चुनाचे हाजिरी के बाद वापस आकर शाह फैसल ने एक हुक्मनामा जारी किया और एक कमेटी तश्कील दी कि इन संदूकों को खोला जाए और देखा जाए कि इनमें क्या है। ये संदूक सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे ही मौजूद थे। एक शाम शेख आइज अपने साथ एक नुमाइंदा लेकर हुजरा मुबारक में दाखिल हुए। इनके साथ एक जेवरात का माहिर शख्स भी मौजूद था। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर संदूकों के ताले खोले गए और अशिया का जायजा लिया गया। शेख आइज कहते हैं कि जब पहले संदूक का ताला खोला गया तो इसमें सोना था, जबकि दूसरे संदूक में चांदी की जंजीरें बरामद हुई जो कि किसी जमाने में खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक थी। हमें रोज़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से भी मुतल्लिक कुछ तो बरक़ात मिले। कमेटी ने 15 रोज तक हुजरे में मौजूद अशिया का जायजा लिया और बाद में ये जेवरात मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखने की तजवीज़ पेश की गई। आज ये तमाम नवादरात मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रख दिए गए हैं ताकि आम लोग भी इसकी ज़ियारत कर सकें। यहाँ पर एक वजाहत जरूरी है कि शेख आइज भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। हम सबको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में हुआ और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन भी हुई थी। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ ही मदफून है। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की असल तस्वीर दुनिया में मौजूद ही नहीं, क्योंकि आखिरी मर्तबा जब कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक गया था वो तकरीबन 550 साल पहले की बात है। वो हुजरा शरीफ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाब की कब्र मुबारक है, इसकी गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी के बाद एक और दीवार इसके गिर्द बनाई गई जो कि 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये सूसी दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाई थी और इस 5 कोनी दीवार बनाने का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इस 5 कोनों वाली दीवार पर एक बहुत बड़ा सब्ज रंग का गुलाफ डाला जाता है और ये दीवारें बगैर दरवाजों के हैं। चुनाचे किसी का भी इन दीवारों के पार असल कब्र मुबारक तक पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो शख्स भी आज तक रोज़ा शरीफ के अंदर दाखिल होने का शर्फ हासिल कर चुके हैं वो इस 5 कोनी दीवार पर पड़े सब्ज गुलाफ तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ज़ायरीन सलाम करने की अर्ज से सुनहरी जालियों के पास खड़े होते हैं तो इन्हें वहाँ अंदर से बस यही 5 कोनी दीवार पर पड़ा हुआ कपड़ा ही नजर आता है। गुज़िश्ता 1400 साल के अंदर इस 5 कोनी हुजरा में सिर्फ 2 ही लोग जा सके हैं। पहली मर्तबा 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में इनका गुलाम और दूसरी मर्तबा 881 हिजरी में मारूफ मौरख इलामा असमहूदी के मुताबिक वो खुद इस हुजरा मुबारक में दाखिल हुए। आखिरी बार 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारें पुरानी होने के बाइस इनकी तमीरें नौ और इनकी ज़बाइश और आराइश का काम करना पड़ा। इस वक्त ये नामवर मौरिख और फकीर इलामा नूरुल हसन असमहूदी मदीना शरीफ में ही मौजूद थे और इन्हें हुजरा मुबारक की दीवारों की तमीरें नौ करने की सादत हासिल हुई। इलामा असमहूदी लिखते हैं
कि 14 शबान 881 हिजरी के दिन 5 कोनी दीवार को मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया तो देखा कि अंदर मौजूद 4 कोनी दीवार में भी दरारें पड़ी हुई हैं। चुनाचे इसे भी गिरा दिया गया और हमारे सामने हुजरा मुबारक था। मैं शुमाली सम से दाखिल हुआ। खुशबू की एक ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी भी महसूस न हुई थी। मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन को अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था और इसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल होते हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो इन 3 कब्रों पर थी। तीनों कब्रें सतह जमीन के करीबन बराबर थी। एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक हुजरा मुबारक की जनूबी समत में दफन किया गया। हुजरे की दीवार और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज मुबारक में सिर्फ 1 हाथ का फासला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की समत, पाँव मशरिक की समत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किबला समत रखा गया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो इन्हें भी यहाँ ही दफन किया गया और इनका सर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। जब खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाजत चाही कि वो भी इस हुजरे मुबारक में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इसार करते हुए इनको इजाजत दे दी, जबकि इससे कबल वो खुद इसमें दफन होना चाहती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजरे में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब अंदर जाकर इन दीवारों का मुआयना किया तो देखा कि ये दीवार का गिरना कब्र मुबारक पर हुआ है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव मुबारक जाहिर हो गए थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से मुरब्बा शक्ल की दीवार बना दी और इस दीवार के बाहर एक 5 कोनों वाली दीवार भी बनाई। हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहय्यिदुन अल हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरिकी दरवाजा है जो कि 600 वर्ष से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद सामने सफेद रंग का संगे मरमर है, शाह फैसल शहीद के दौर में से बनाया गया था, जिसके साथ हजरत फातिमा ज़हरा का तख्त है। इसके अकब में इनकी मेहराब है। तख्त वो जगह है जहाँ सलातीन की जानिब से मिलने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को इस्तांबुल के तोपकाबी महल में पहुँचा दिया गया था, जहाँ वो आज तक मौजूद है और लाखों करोड़ों लोग आज भी रोज़ा मुबारक के तबरकात की जियारत करते हैं। ये थी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाज़र की एक झलक जो कि हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।